अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं जीआईटी की मूवमेंट्स। जीआईटी में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, दो तरह की होती हैं, मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं और प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती हैं। जो मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं ना, उसके और भी नाम होते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं उनको हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं, और जो कोलोन की मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं उसको हम हॉस्ट्रेशंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग मूवमेंट्स की। मिक्सिंग मूवमेंट्स कंटेंट्स को मिक्स करती है। ठीक है, इंटेस्टाइन के कंटेंट्स को मिक्स करती है। होती क्यों है? पेरिस्टालसिस की वजह से होती है। इसके अलावा गट वाल में ना स्मॉल सेगमेंटल कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसकी वजह से होती है। ये इन्होंने दिखाई हुआ है सेगमेंटेशन कंट्रैक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसको मिक्सिंग मूवमेंट्स ही होती है। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस की वजह से हो रही है और इसके अलावा स्मॉल सेगमेंट्स की कंट्रैक्शन की वजह से हो रही है। स्मॉल सेगमेंटेशन इसलिए क्या है, ये सारा यहाँ था बोलस, यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सेगमेंट्स में कंट्रैक्शन हो रही है, उसकी वजह से ये सारे कंटेंट्स मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रोपल्सिव मूवमेंट्स की, जिसको पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती, ये मिक्सिंग मूवमेंट्स का काम तो मिक्स करना होता है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का काम होता है कि चीज़ों को आगे भेजना, मतलब जो हमारे पास जीआईटी में चीज़ें फूड पड़ी हुई है उसको आगे भेजना ताकि उसकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो जाए। अब ये क्यों होती है प्रोपल्सिव मूवमेंट्स? वो पेरिस्टालसिस की वजह से होती है। मतलब प्रोपल्सिव को ही प्रोपल्सिव जो मूवमेंट जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से होती है उसमें अब हम देखते हैं, डिटेल से देखते हैं पेरिस्टालसिस को। पेरिस्टालसिस क्या होती है? स्मूथ मसल, सिंथेशियल स्मूथ मसल्स की ना कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स होती है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है जिसकी वजह से फूड आगे भेजती है। ये होता कैसे है कि ये जो अब बोलस यहाँ पे है ना, तो इसके पीछे से ये स्मूथ मसल्स की एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगी, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से पुश से मिलेगी और आगे चले जाएगा। ठीक है, अब ये होती कहाँ पे है? इधर होता क्या है कि इसके जो कॉन्ट्रैक्शन पीछे, जो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे बोलस पड़ा हुआ है ना, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन उसके आगे वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, उसके आगे वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाता है, पीछे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब आगे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, तो इसको को कहते हैं हम रिसेप्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, ताकि आगे इसकी एनल वर्ड डायरेक्शन तक ये बोलस जा सके। ठीक है, इसको कहते हैं रिसेप्शन रिलैक्सेशन, जो आप आगे वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाता है। और इस सारे को ना पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स कहते, इसको तो सिर्फ जो आगे वाला पोर्शन रिलैक्स कर गया, इसको हमने क्या कहा है? रिसेप्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, लेकिन ये तो एक काम है ना। मैंने आपको पेरिस्टाल्सिस में कहा दो काम होते हैं, एक तो पीछे वाले कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है पोर्शन और आगे वाला रिलैक्स कर देता है। इस सारे पोर्शन को ना हम क्या कहते हैं? ये तो वैसे इधर को बताई हुई है ना। नॉर्मली हमारी गट ट्यूब तो वर्टिकल पड़ी होती है, तो हम उसमें कहेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, बोलस से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और बिलो वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स, या इसको मायोटेरिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसको मायोटेरिक रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना मायोटेरिक प्लेक्सिस का रोल होता है। ये जो सारी पेरिस्टाल्सिस है ना, इसमें मायोटेरिक प्लेक्सिस की एक्टिविटी का रोल होता है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया। इसके बाद अगर हम ये जो मायोटेरिक रिफ्लेक्स था, ये सारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और प्लस इसके साथ हम एनल डायरेक्शन कर देना, मतलब इसके बाद क्या होगा काम? एनल की तरफ मूवमेंट होगी ना, तो इस सारे को हम लॉ ऑफ गट कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस एनल वर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये सारा प्रोसेस और उसकी मूवमेंट डायरेक्शन जो कि एनल की तरफ जा रहे हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ गट।
अब ये जो पेरिस्टालसिस होती है कहाँ पे होती है, हमारे सिर्फ जीआईटी में तो नहीं होती, जीआईटी में होती है। इसके अलावा हम जो डक्ट ट्यूब्स होती हैं ना, डक्ट जो ट्यूब्स होती हैं उनमें होती है। तो हमारी जो जीआईटी है वो ट्यूब ही है ना, तो जीआईटी में होती है। इसके अलावा बाइल डक्ट में होती है, बाइल डक्ट में होती है, यूरेटर में होती है, ग्लैंडुलर डक्ट में भी होती है। स्टिमुलस देखें पेरिस्टालसिस का, तो पेरिस्टालसिस का स्टिमुलस क्या होता है, डिस्टेंशन, बहुत ज़्यादा चीज़ भर गई है तो उसकी वजह से पीछे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, डिस्टेंशन। इसके अलावा कोई केमिकल आ गया उसकी वजह से इरिटेशन हो गई है तो वो तभी स्टिमुलेट हो जाते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 डिस्टेंशन, नंबर 2 इरिटेशन। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक नर्वस सिग्नल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल आ गया उसकी वजह से भी हो सकता है। क्या क्या स्टिमुलस मैंने आपको बताया, डिस्टेंशन, इरिटेशन और एक्सट्रिंसिक नर्वस सिग्नल्स।